हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और कहते हैं नंबर्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मॉडर्न साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स हो, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर they are trying to formulate the mathematical equations to understand and explain the phenomena. चाहे वो quantum theory हो, and every number has a frequency, has a vibration attached to it, and we are trying to understand कि हमारे नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे अपनी लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 के नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी जनरलाइज्ड 2024 का नंबर 8 आता है और 8 की क्या वाइब्रेशंस इस साल में एक्टिवेट होने वाली है, किस तरह के सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में अपसर्स देखने को मिल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसको पहले जरूर जाके देखिए, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। और हर एपिसोड का अपना एक अलग मैसेज होगा, एक अलग मतलब होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ 2024 वाइब्रेशंस फॉर यू। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये बहुत जनरलाइज्ड है। 2024 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, एंड वो जनरलाइज था। एंड वी सेड generalized predictions may not hold valid for everyone to the same extent. To make it more personalized so that you can use it practically in your day-to-day life and be guided, I am starting this series now from number 1 to number 9. So 2024 calendar year है, it's applicable equally for everyone. But आपके लिए कौन से नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड किस तरह की एनर्जीज को कैप्चर और हार्नेस आपको करना चाहिए इस साल में, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर, विच इज योर ईयर एंड योर पर्सनलाइज्ड मंथ एंड पर्सनल ईयर। एंड उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप डे लीजिए, मंथ लीजिए और ये साल दैट इज 2024 लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल my date of birth is 7th September 1967. So I'll take 7 and I'll take 9 and I'll take 2024 because I want to measure the energies of 2024. So my personal year, how would I calculate? 07092024 and I will add all these digits. So 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. The total comes to 24 and that means 6. So my personal year for 2024 is number 6. तो नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और ज़्यादा गाइड भी करेगी। तो 2024 का नंबर 8 था, वो तो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, बट इनसाइड अगर आप देखें तो मेरे लिए 2024 में नंबर 6 की वाइब्रेशंस ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए लास्ट वीडियो को देखिए जहां पे हमने 2024 की बात करी थी कि नंबर 8 का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहने वाला है, और दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस साल में नेविगेट करने के लिए। पर्सनल ईयर के साथ साथ हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस आदमी को किस मंथ में या किस डे में इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए या और कोई अपना इवेंट प्लान करना चाहिए। बट दैट विल बी टू डिटेल्ड एंड दैट इज टू पर्सनल, तो वो इस जनरलाइज वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं। वो हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन जब करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, तब ज्यादा एप्लीकेबल है। एक और चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल ईयर कंसेप्ट, कि आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर कुछ भी है, आपका पर्सनल ईयर उस नंबर पे आ सकता है। जो बर्थ नंबर 1 है, से फॉर एग्जांपल उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 1 हो सकता है। मूलांक नंबर 6 वालों के लिए भी 2024 पर्सनल ईयर 1 हो सकता है। तो पर्सनल ईयर डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बर्थ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन डेट, मंथ एंड 2024। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है और आगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के बर्थ वालों के लिए बताऊंगा
कि पर्सनल ईयर 1 है या 2 है, उसमें क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ने वाला है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से ओरिएंटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो, या किसी और तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, तो मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 3 के बारे में। एंड नंबर 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर। जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। तो कहते हैं कि जिसके सर पे गुरु का हाथ है उस पे भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। तो इस साल गुरु का हाथ आपके सर पर है, उसका आशीर्वाद पूरा आपके साथ में है, लेकिन उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उसका पात्र भी बनना पड़ेगा। तो इस साल में आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 की तरह ये साल आपको बहुत कुछ देके जा सकता है, लेकिन इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाएं, पूरा फोकस होकर अपना काम करें। जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है। सो दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फॉर यू। तो आपके जो भी प्लान्स आपने नंबर 2 में किए थे, हमने कहा था कि वहां पे एग्जीक्यूशन नहीं करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, उन प्लान्स को अब आप इस साल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड फाइनेंशियल गेन्स आर इंडिकेटेड इन बैंकिंग सेक्टर, इन फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो। तो जो इस सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। गुरु का मेन काम होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन लेना भी और देना भी। तो इस सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, टीचर्स हैं, कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई कोर्स आप करना चाहते हैं, कोई स्किल ऐड करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग को एक्सपेंड करना चाहते हैं, देन दिस इज द ईयर फॉर यू। और गुरु बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो ये साल आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या और किसी तरह की साधना आप फॉलो करते हैं तो वहाँ भी आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा ऑकल्ट फील्ड की भी बात गुरुदेव करते हैं हमेशा। तो ऑकल्ट में जैसे न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, टैरो, वास्तु, ये जितनी भी साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है। तो कंसल्टेंट्स अगर इस फील्ड में हैं तो उनके लिए साल बहुत अच्छा है। गुरु ऑल्सो टॉक्स अबाउट नंबर 3, ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं वहां भी आप बहुत अच्छा अपनी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव गेन्स देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के मामले में तो नहीं कहूंगा, लेकिन खास तौर से रियल एस्टेट में जो लोग डील कर रहे हैं वहां पे आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट्स ले सकते हैं इस साल। सो द की मंथ्स फॉर दिस ईयर फॉर यू आर फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर। फेब में आप कुछ नया चीज स्टार्ट कर सकते हैं। जून में उसका कंप्लीशन होने की पूरी संभावना है। एंड नवंबर में आप अपनी वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो हम मूलांक नंबर 1 से लेकर 9 तक की बात करें, जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 आता है तो उनके लिए साल कैसा रहेगा। तो एक्सेप्ट नंबर 6, जो कि नंबर 3 है देवगुरु बृहस्पति, नंबर 6 है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। तो जो 6 नंबर के मूलांक वाले हैं उनको इस साल विशेष सावधानी रखनी है। उनके लिए ये एंटी पीरियड है। उसकी रेमेडीज हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग तरीके से बताते हैं, बट आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि ये साल आपके लिए नेगेटिव है। कुछ एक्सीडेंट्स, इंजरीज या इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आपको, तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। गेन्स आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं इस साल, लेकिन आप अपना प्लानिंग करते रहिए, एग्जीक्यूशन जरूर करते रहिए, जो कि एनर्जीज तो एक्टिवेटेड हैं। बाकी मूलांक वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9, इन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो हम 2 तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो गुरु का मेन काम है एजुकेशन का, ऑकल्ट का, स्पिरिचुअलिटी का, तो हर मूलांक के लिए आप 90 to 100% रिजल्ट्स इस फील्ड में देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि गेन्स कैसे रहेंगे जॉब, करियर, फाइनेंस में, तो वहां भी आप मोर देन 50-60% से ज्यादा का रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। तो ये साल बहुत अच्छा है। 9 साल बाद में ये साल आएगा। इस साल की एनर्जीज को वेस्ट ना करें। मेक फुल यूज ऑफ दिस ईयर। तो अब आपको अपने लिए पर्सनलाइज कैलकुलेशन कैसे करनी है। इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2024 कैलेंडर ईयर की। तो 2024 का टोटल आता है 8। तो 8 नंबर यानी सैटर्न की क्या वाइब्रेशंस एक्टिवेटेड हैं वो हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी। आप वो जाके जरूर देखिए और उस प्रेडिक्शन को या उस एनर्जी को क्लब कीजिए अपने पर्सनल ईयर की एनर्जी जो हमने
इस एपिसोड में बात करी है नंबर 3 की, और दोनों को आप क्लब करके देखिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा वैलिड है, क्या एप्लीकेबल है। वैसे तो ज़्यादा एक्यूरेट हम बता पाते हैं अगर हमें ड्राइवर, कंडक्टर, नेम, प्रोफेशन, एज ये सब पता है, पर फिर भी टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट आप इन दोनों को क्लब करके बहुत अच्छे से अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत सारे अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोनों का रिजल्ट्स आप क्लब कीजिए, और किस सेगमेंट्स में, किस प्रोफेशन में अच्छा होने वाला है वो भी मैंने दोनों ही एपिसोड में बहुत डिटेल में बताया है। तो उनको भी आप क्लब करके अपना आगे का इस साल का प्लानिंग कर सकते हैं और रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज नंबर 3 फॉर यू, पर्सनल ईयर 3 फॉर यू। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी मेरे को कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर पर्सनल ईयर कि उनकी इन्फॉर्मेशन कब आएगी। सो स्लोली वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी पर्सनल ईयर 1 to 9 एंड लेकिन तब तक आप मुझसे कम्युनिकेट जरूर करते रहिए। जब आपका मैसेज आता है, कुछ आप मुझसे पूछते हैं, बताते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सी यू, बाय बाय।